हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 105 शब्द की गति से आरएसएम एसएसवी या आरएसएसवी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व और मैं लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए भाषण दे रहा था। विराम। इस भाषण में देश के विकास के लिए मेरे द्वारा दिए गए कार्यों का वर्णन तो था ही, साथ ही आने वाले वर्षों में मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी वर्णन था। विराम। मैं अभी भाषण दे ही रहा था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। विराम। मैं वास्तव में प्रधानमंत्री होने का खूबसूरत सपना देख रहा था। विराम। सपना टूटने के बाद मैंने सोचा कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। विराम। भारत का प्रधानमंत्री का पद अति महत्वपूर्ण है। विराम। इसलिए प्रधानमंत्री बनना किसी भी भारतीय नागरिक के लिए गौरव का प्रतीक है। विराम। प्रधानमंत्री का पद जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अधिक जिम्मेदारी भरा भी है। इसके बावजूद लगभग हर भारतीय का सपना प्रधानमंत्री बनना होता है। विराम। यदि मैं भी जीवन में कभी इस पद पर पहुंचने में कामयाब रहा तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। विराम। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री से मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। विराम। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो अपनी इन उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करता। विराम। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मेरी प्राथमिकताएं होती। विराम। देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले मैं भारत में शिक्षा के उचित प्रसार पर ध्यान देता। विराम। किसी भी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं। विराम। समय के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को देखते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी इनको प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। विराम। एक देश तब ही प्रगति की राह पर अग्रसर रह सकता है जब उसके नागरिक अपने देश में सुरक्षित हों। विराम। असुरक्षा की भावना न केवल नागरिकों का जीना दूभर कर देती है बल्कि इससे देश की शांति एवं सुव्यवस्था के साथ साथ इसकी प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। आज भारत निसंदेह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, किंतु इसकी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी चुनौतियां हैं जो इसकी शांति एवं सुव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। विराम। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, भाषावाद, नक्सलवाद इत्यादि भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी ही कुछ खतरनाक चुनौतियां हैं। विराम। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही साथ उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। विराम। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। विराम। इसी भावना का परिणाम है कि जब कभी भी हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास
किया जाता है। भारत का एक एक नागरिक सजग होकर ऐसी असामाजिक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ता है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में भारत में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। विराम। राजनीतिक दलों की अधिक संख्या के कारण प्राय किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता एवं गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। विराम। गठबंधन की राजनीति कई प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसलिए मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रण करने का प्रयास करता। विराम। पिछले दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि हालांकि संतोषजनक रही है, किंतु अभी भी यह विश्व में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका यह हकदार है। विराम। इसका कारण यह है कि इसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका समाधान किए बगैर इसके आर्थिक विकास को समुचित गति नहीं मिल सकती। विराम। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया इत्यादि भारत में आर्थिक विकास की कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। विराम। आज जिस तरह से महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है उससे हर इंसान परेशान है। विराम। दूध, पेट्रोल, अनाज, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। विराम। इस पर समय रहते यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो अनेक जटिलताओं, बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि मंद पड़ जाएगी। महंगाई की मार आम आदमी पर सर्वाधिक पड़ती है, जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फलस्वरूप पूरे देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावकारी होती है। विराम। अतः महंगाई पर नियंत्रण के लिए यथाशीघ्र कड़े से कड़े कदम उठाते हुए मैं जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को समाप्त करता। विराम। धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथा, अंधविश्वास, नारी शोषण, दहेज प्रथा, सामाजिक शोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, गरीबी इत्यादि हमारी प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी सामाजिक समस्याएं भी हैं जिन्होंने सदियों की गुलामी के बाद समाज में अपनी जड़ें स्थापित कर लीं, जबकि कुछ समस्याओं के मूल में दूसरी पुरानी समस्याएं रही हैं। देश एवं समाज की वास्तविक प्रगति के लिए इन समस्याओं का शीघ्र समाधान आवश्यक है। विराम। एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता। विराम। बेरोजगारी को कम करने से गरीबी को कम करने में भी मदद मिलती। विराम। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर होने के बाद भ्रष्टाचार में स्वाभाविक रूप से कमी होती। विराम। में भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए दंड प्रक्रिया एवं दंड संहिता में संशोधन कर कानून को और कठोर बनाता तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाता। विराम। बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, नारी शोषण, अशिक्षा एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद शेष समस्याओं का समाधान
स्वतः ही हो जाता। विराम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किसी भी देश की स्थिति तब ही सुदृढ़ हो सकती है जब उसकी विदेश नीति सही हो। विराम। भारत एक शांति प्रिय देश है। विराम। दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने एवं परस्पर सहयोग के लिए मैं भारतीय विदेश नीति में सुधार करता। विराम।